आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं 2 प्रिजम्पशन लेके बैठा होता है जो वीज़ा ऑफिसर होता है इन केस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। पहला कि आप अपने फाइनेंसेस बेयर नहीं कर सकते, फॉर दैट यू हैव टू शो बैंक स्टेटमेंट। सेकंड इज़ कि आप नॉन इमिग्रेंट इंटेंट से नहीं जा रहे। तो आप देखें मोस्टली जो रिजेक्शन होती है उसमें यही लिखा होता है ही वॉज अनएबल टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज विद होम कंट्री, बिकॉज वो यही बता रहे हैं। और जब से इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हुई हैं कंट्री की, वो ज़्यादा चांसेस बढ़ गए उस प्रिजम्पशन के, रिबर्ट करना मुश्किल हो गया उस प्रिजम्पशन को, बिकॉज यही प्रिज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस तो यहाँ पे ठीक नहीं है। तो ये अप्लाई तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए कर रहा है, बट शायद ये वो जब वहाँ जाके माइग्रेट कर जाए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। कोई एक चीज़ कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो ये डिटर्मिन करे कि इस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए एक होलिस्टिक प्रोफाइल रिव्यू किया जाता है। होलिस्टिक प्रोफाइल रिव्यू का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ ग्रेड्स नहीं देखे जाएंगे, उसमें सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट का स्कोर नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसमें तमाम जो भी आप अपनी एप्लीकेशन का मटीरियल सबमिट करा रहे हैं वो सब इसमें देखा जाएगा, जिसमें आपका ऐसे भी होगा, आपके ग्रेड्स भी होंगे, आपका टेस्ट स्कोर भी होगा, जो भी आप लिख के सबमिट कर, आपके टीचर्स आपके बारे में, आपके काउंसलर्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वो सारी मालूमात जो हैं वो उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन पे डिसीजन बनाया जाएगा। कुछ स्टेट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, जैसे कोलोराडो है, शिकागो है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इन्हें मार्क करते हो तो सारा स्टाइपेंड आपके लिविंग में गुजर जाता है। तो अभी मैं उनके बारे में सर्च करूँगी कौन सी ऐसी स्टेट है जो होनी चाहिए जो थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंसेस जहाँ कम हो और मैं वहाँ रह सकूँ, और अपने और जो स्कॉलरशिप मैंने मार्क की है वो फुल ब्राइट मार्क की है। If not Fulbright, then I would go for the graduate assistantship. Hope so. I'm Kelsey Green. I'm with Pacific Oaks and the Chicago School. It's my first time in Pakistan. I'm very excited to be here. I'm having a great time so far. And we're here to tell students about our institutions and to help students answer any questions that they have about studying in the U.S. Students have been primarily interested in STEM program, which makes sense. It's very popular programs. My institution offers more social science programs like business, education, human development, and psychology programs. But regardless, students are asking some great questions. So even if I don't have their program available, they're asking about visa processes, how their application might look, and what would strengthen their application, what life is like in the U.S. So they're really thinking about their futures. They're not just asking only about scholarships, they're thinking long term, and that's great to see for the next generation. So before I came to Pakistan, I honestly didn't know very much about it. I knew that I had international students from Pakistan studying at my campuses where I've studied and worked before, and they've all been very nice, but those were my limited interactions. And I've felt very welcome since my first day in Pakistan, so in Karachi and Islamabad, and I'm assuming in Lahore it will be the same, that I'll feel very welcome and very comfortable, and I really look forward to coming back again in the future.